ये कहानी है एक ऐसे राजा की जो कि बहुत ही शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। उनके शासन में सभी उनसे बहुत प्रसन्न रहते, मगर वो बहुत समय से परेशान थे। उनका कोई भी पुत्र नहीं था, उनकी बस एक ही पुत्री थी और वो ये सोच सोच के बहुत परेशान रहते थे कि उनके बाद कौन ये शासन को संभालेगा। एक दिन उनके मन में एक विचार आया कि क्यों ना वो अपनी पुत्री का विवाह कर दें और उस लड़के को ही उस राज्य का राजा बना दें। उन्होंने फौरन सेनापति को बुलाया और कहा कि आज कोई भी पहला व्यक्ति जो भी महल में प्रवेश करेगा, मैं उससे अपनी पुत्री का विवाह कर दूंगा। ये सुन सेनापति बहुत चौंक जाता और कहता, महाराज, ऐसा करना उचित नहीं रहेगा, कृपया एक बार पुनः विचार कर लें। मगर महाराज अपना मन पक्का कर चुके थे और वो बोले, मैं सोच समझ कर ही यह निर्णय ले रहा और जैसे मैं कहता वैसा ही करो। अब सेनापति भी क्या करता, वो महाराज के आदेश का पालन करता और सबको महल में ऐलान कर देता कि जो भी व्यक्ति महल में सबसे पहले प्रवेश करे उसे महाराज के सामने पेश किया जाए। कुछ देर बाद कुछ सिपाही एक लड़के को अंदर ले आते। उसके कपड़े कटे फटे हुए थे और वो बहुत ही गरीब लग रहा था। शायद महल में कुछ मांगने आया था, मगर महाराज के आदेश के अनुसार उसे सिपाही महाराज के सामने ले जाते। महाराज उसको देखकर उसके पास जाते और अपने वादे अनुसार उसका राज तिलक करते और उसे अपनी बेटी का हाथ सौंप देते। उस लड़के से राजा अपनी बेटी का विवाह कर देते और उसे राज्य का राजा बनाकर सारा राज्य उसे सौंप देते। वो लड़का देखते ही देखते सब समझने लगता कि कैसे राज्य चलाना है, कैसे युद्ध पर जाना है, क्या क्या तैयारी करनी होती है। ये सब देख पुराने वाले राजा संन्यास लेकर जंगल को निकल जाते। उस लड़के ने जैसे उस राज्य को संभाला, उससे वो लड़का बहुत ही अच्छा राजा साबित हुआ। ये सब देख सब पुराने राजा की प्रशंसा करने लगे कि उन्होंने बहुत ही अच्छा निर्णय लिया और इसे राज्य का राजा बनाया। जिस महल में राजा रहता था उसमें बहुत बड़े बड़े कमरे थे, बड़े बड़े शस्त्रागार थे, बड़े बड़े खजानों के लिए कमरे बने थे। उन सब की चाबियां अलग अलग लोगों के पास रहती थी। जैसे जो शस्त्रागार था उसकी चाबी सेनापति के पास रहती थी, जहाँ खजाना था वो वित्त मंत्री के पास रहती थी, जहाँ कागज रहते वो चाबी किसी और मंत्री के पास रहती थी। लेकिन उस राज्य में एक छोटी सी कोठरी थी जिसकी चाबी वो राजा हमेशा अपनी कमर से बांध के घूमता था। और ये सब से मंत्रियों में आपस में बहुत कानाफूसी होती थी कि आखिर क्या है उस कोठरी में जो राजा हम सब से छुपाते हैं। राजा अक्सर 10-15 दिन बाद उस कोठरी में अकेले जाता था और वहाँ आधा एक घंटा बिताने के बाद बाहर आ जाता था। वो उस चाबी को किसी को नहीं देता था। ये सब देख सबको लगता था कि जरूर वहाँ कुछ जरूरी और कीमती चीज रखी है, जिसकी वजह से राजा वहाँ जाते और किसी को और नहीं जाने देते। एक दिन हिम्मत करके वित्त मंत्री ने, जो कि सबसे बड़े मंत्री थे, उन्होंने राजा से पूछा, महाराज, ऐसा क्या है उस कोठरी में जो आप किसी को वहाँ जाने नहीं देते। ये सुन के राजा गुस्से से बोले, क्या बदतमीजी है ये, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये पूछने की। राजा उसे डांट के भेज देते। वित्त मंत्री जाकर सेनापति को सब बताता और उससे पूछने को कहता, मगर राजा सेनापति को भी कुछ नहीं बताते। फिर सब मंत्रियों ने आपस में विचार किया और सोचा कि महारानी से पूछने को कहते हैं, महाराज उनकी बात को नहीं टालेंगे। महारानी राजा से पूछती, मगर वो उन्हें भी नहीं बताते, तो वो रूठ जाती, खाना नहीं खाती कि जब तक नहीं बताओगे आप, मैं खाना नहीं खाऊंगी। राजा उनके आगे हार जाते और महारानी और सभी मंत्रियों को अपने साथ लेकर उस कोठरी में जाते। जैसे ही सब अंदर जाते तो सब देखते वहाँ कुछ भी नहीं है। वो कोठरी बिल्कुल खाली पड़ी है, बस एक किनारे एक कील पर कुछ कटे फटे कपड़े लटके हैं। ये सब देख मंत्री और महारानी उनसे पूछते, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, फिर आप यहाँ आधा एक घंटा आकर क्या करते थे। राजा बोला,
मैं यहाँ आकर अपनी शुरुआत को याद करता था। मैं कैसे था पहले, वो सब याद करता। जब भी 10-15 दिन में मुझे राजा होने का घमंड होने लगता तो मैं तभी इस कोठरी में आ जाता। आधा 1 घंटा बैठ के याद करता अपने इन्हीं कपड़ों को देखकर कि यही है मेरी शुरुआत। मैं कहाँ से आया और यहाँ कैसे पहुँचा। वो तो पुराने राजा की कृपा थी, दया थी, जिन्होंने मुझ गरीब को इस राज्य का राजा बना दिया। ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि आज मैं यहाँ पहुँच गया। ये कपड़े मेरी पहचान है। इन्हें देख के याद करता हूँ कि कहाँ से आया हूँ, ताकि कभी भी मुझे राजा होने का घमंड ना हो। छोटी सी कहानी है, लेकिन बस आपको ये याद दिलाती है कि कभी आपको लगे आपके अंदर घमंड आ गया, ईगो आ गई, आप ही सबसे बेस्ट हैं, तो एक बार अपनी शुरुआत को याद कर ले उन दिनों को जब आप स्ट्रगल करते थे। आप अपने आप विनम्र होने लगेंगे, खुद को ज़मीन से जुड़ा हुआ महसूस करने लगेंगे। पैसा इंसान को ऊपर ले जा सकता है, लेकिन इंसान पैसे को ऊपर नहीं ले जा सकता। Thank you for watching. Please like, share, and subscribe.